हेलो स्टूडेंट, मैं किशन लाल जायसवाल आपको आपके ही चैनल किस्मम एकेडमी पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सीरीज में आपका जो टीआरई 3.0 का री एग्जाम हुआ था, उसका जो क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का, उसको पूरी तरह से डिस्कस किया जाएगा। पूरी तरह से का मतलब कि हम जो वीडियो अभी बना रहे हैं वो 10 से 15 मिनट का ही रहेगा, लेकिन जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वो किया जाएगा, लेकिन डिटेल में किया जाएगा। डिटेल में कहने का मतलब है कि केवल उस क्वेश्चंस को नहीं बताया जाएगा, बल्कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आया हुआ है उस क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका थ्योरी क्या है, वो कहाँ से लिया गया है, ये सारी बातों को आपको बताया जाएगा। क्योंकि जब इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अगल बगल के जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर वो भी आप समझ जाइएगा तो अगला बार अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के भी पूछेगा तो भी आप बना सकते हैं। तो आप देखिएगा, आपको हम ट्रिक्स भी बताएंगे और डिटेल भी बताएंगे। देखिएगा, बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आएगा आपको तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हमारी आदत वीडियो रिकॉर्ड करने की नहीं है, हम बच्चों को लाइव पढ़ाते हैं। और लाइव पढ़ाने के लिए अभी नया नया चैनल शुरू किए हैं, ठीक है ना। तो नया नया चैनल है तो 50 सब्सक्राइबर कम से कम जरूरत होती है लाइव क्लास लेने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज का हम लोग का टारगेट क्या रहेगा। आज का जो हमारा टारगेट है, पहले भी हम अभी अभी आपको बताया कि टीआरई 3.0 का सबसे पहले हम 9th 10th के क्वेश्चंस को लिए हुए हैं। और जो है जनरल पेपर में 8 गो 9 गो मैथ आता है, 7 गो 8 गो 9 गो मैथ्स आता है ना, तो उसको पहले डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन है, उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग अपना जनरल पेपर के मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के भी मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे बहुत बढ़िया से, हर एक क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अभी 9 10th का लेंगे, फिर जो है 6 to 8 का भी लेंगे। देखिए, ये जो है आपका जो बुकलेट है वो सीरीज जो है वो ई है, और ई सीरीज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा ऊपर भी कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन वगैरह है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। चलिए, अब जो है हम लोग आ जाते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ये देखिए, ये है 31 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अ प्लेयर मेक्स 7 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ अ सर्कुलर पाथ टू कंप्लीट अ रेस ऑफ 2200 मीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज। यानी कि जो एक खिलाड़ी है मेरे भाई, वो खिलाड़ी एक सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, 7 पूरे चक्कर लगाता है। यानी कि अगर वो खिलाड़ी, मान लीजिए ये खिलाड़ी है, मान लीजिए आपका, उस खिलाड़ी को भी हम ले लेते हैं यहाँ से, ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, क्रिएटिविटी लगे। कहाँ है भाई खिलाड़ी साहब? लड़की को तो नहीं लेंगे क्योंकि प्लेयर बोला है, तो लड़का होगा, वैसे खिलाड़ी तो लड़की भी हो सकती है। मान लीजिए आपके पास ये खिलाड़ी है और ये बच्चा जो है यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करता है, यहीं से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो खड़ा है, और 7 कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ से एक चक्कर पूरा घुमा, फिर दूसरा घुमा, फिर तीसरा घुमा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां तक घुमा। यानी कि 7 चक्कर उस बंदे को लगाना है। और 7 चक्कर जो लगाता है उसकी दूरी है 2200 मीटर की दूरी वो तय करता है। तो उसका जो है सेंटर जो है वो आप निकालिए, त्रिज्या जो है आप क्या करिए, निकालिए। रेडियस जो है वो क्वेश्चन मार्क है। एक बात बताओ, ये तो बात जानते ही हो कि जब एक चक्कर लगाएगा वो बंदा, तो एक चक्कर जब लगाएगा तो वो किसको ट्रेवल कर रहा है, उसके सरकमफरेंस को। यानी कि 7 सरकमफरेंस के बराबर वो दूरी तय करेगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 गुना सरकमफरेंस जो होता है वो सर्कल का, वो होता है 2πr, और ये वैल्यू आपको दिया गया है 2200 मीटर। अब इन्होंने पाई की वैल्यू बोल दिया है कि आप जो है वो 22/7 लीजिए, तो हम ले लेंगे। तो 7 गुने 2 है और पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। रेडियस तो निकालना ही है और ये हो जाएगा 2200 मीटर। अब देखिए यहां से
पहले तो 7 से 7 को काट दो, फिर 22 एकम 22 कर दो और डबल जीरो कर दो और 2 से 50 काट दो। अब इससे आसान क्वेश्चन तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 22 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 50 मीटर, क्या हम बोल रहे हैं, 50 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका उत्तर है। बात समझ में आया? एक रिवोल्यूशन में वो सर्कल के सरकमफरेंस की दूरी को ही तय करेगा। तो 7 कंप्लीट रिवोल्यूशन किया था, तो 7 गुना एक सरकमफरेंस की दूरी, 7 दूरी हो गई। और वो दूरी जो दौड़ के कवर किया था वो 2200 मीटर थी, इसीलिए 2200 मीटर के बराबर किए, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 शायद हाँ अलग है ना, अलग है। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल टैंक इज 1848 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर, द डेप्थ ऑफ द टैंक इज। यानी कि एक किसी बेलनाकार क्या है, तुम्हारे पास बेलनाकार क्या है, चलिए हम इसको हटा ही देते हैं, हम खुद से बना लेते हैं। एक बेलनाकार जो है आपके पास सिलेंडर है और इसकी कैपेसिटी जो है यानी कि वॉल्यूम जो है वो आपको दिया गया है कितना, 1848 मीटर क्यूब। बस समझ में आ रहा है? और आधार का व्यास दिया है, तो व्यास का मतलब रेडियस हो गया 14/2 यानी कि 7 मीटर हो गया। याद रखना कि सबका यूनिट एक जैसा होना चाहिए, ये मीटर क्यूब, ये मीटर है। टैंक की गहराई बताइए, यानी कि हाइट हमको क्या करना है, इसकी बतानी है। अब बताओ, सीधा सीधा फॉर्मूला है भैया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा हमारा 1848। अब पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है 22/7, तो ले लो 22/7। रेडियस भी दिया है 7 गुने 7 कर दो क्योंकि आर का स्क्वायर है। हाइट निकालना है तो 1848। बात समझ में आया? 7 से पहले 7 को काटो, बात समझ में आ रही है? फिर इसको भी 7 से काटो, हमको लग रहा है कट जाएगा, है ना, क्योंकि कटने के लिए ही आंसर, जब सब यूनिट में मतलब है, दशमलव सशमलव में नहीं है तो सब कटेगा। तो 7 से काटो, तो 7 दूना के 14 हुआ, 4 हुआ, 4 4 44, 7 6 42, 2 और 8, 7 7 चौके 28, ठीक है ना। अब 22 से काटना है तो हाइट तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 264/22। तो देखो 22 एकम 22, बचा कितना, तो 4 बचा, क्योंकि 22 और 4 जो होगा 26 होगा, और ये हो गया 44, तो 22 दूना 44, यानी कि हाइट तुम्हारा हो जाएगा 12 मीटर। अब 12 मीटर कौन सा ऑप्शन में है देखो, तो 12 मीटर जो है वो बी ऑप्शन में है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन था, कोई सोचने वाली बात इसमें थी ही नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये क्वेश्चन क्या है देखो, परसेंटेज का कह रहा है कि इफ 1/8 ऑफ अ नंबर, है ना, 1/8 ऑफ अ नंबर, तो उस नंबर को x मान लो, इज 30, तो x क्या हो जाएगा, 8 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 48 के 24, 240 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि व्हाट विल बी द 62% ऑफ द नंबर, ये जो नंबर है जिसका 1/8 भाग जो है वो 30 था, उसका 62% क्या होगा, तो 240 गुना 62/100 कर दो, 62% निकल जाएगा। 0 से 0 काट दो मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे जो है सब आंसर दशमलव में है, तो तुम किनारे को देखो, 4 दूना की 8, 8 इसी ऑप्शन में है, तो यही हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जो है वो 5वां ऑप्शन जो है वो एक गड़बड़ कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसीलिए जो है आपको पूरा बनाना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम हॉल में जल्दी जल्दी में हो तो जनरली जो है इसको मार के निकल सकते हो, ठीक है ना, पूरा करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप गुना करो, कैसे गुना करोगे तो बताओ, तो ये हो जाएगा कितना, 62 का गुना करना है हमारा 24 में, और 10 से भाग भी देना है, ये भी ध्यान में रहे। तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 6 चौके 24, और 2 दूना के 4 28 हुआ, 28 को 8 हाथ में लगा, फिर से 2, 6 दूना के 12 और 2 14। बात समझ में आया? और दशमलव एक अंक के बाद तो हो तो गया 148.8, ठीक है ना। तो इसकी कहानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जो भी उसका सैलरी रहा होगा, हम नहीं जानते, उसका 25% बढ़ा दिए जो भी उसका सैलरी रहा होगा।
नए वेतन बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। यानी कि इन्होंने कहा कि नए वेतन में जो नया वेतन बन चुका है उसमें कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि पुराने वेतन पर आ जाए। तो लोग क्या सोचता है कि 25% बढ़ाया गया था तो 25% कम कर देते हैं, काम हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए ये 25 तो पहले ही है, जान लो कि अगर वो 25% बढ़ाया है तो ये घटाने भी 25% कहेगा तो नहीं होगा। क्या होगा जरा समझो। मान लो उस अधिकारी का जो वेतन था शुरुआत में वो 100 रुपया था, तो जब इसको बढ़ा दिया गया 25% तो ये कितना हो गया, 125 हो गया, क्योंकि 100 से 25% को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, तो 125 हो गया। अब बोला गया कि 125 जो नया सैलरी बन गया उसमें कितना प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए। तो सोचो कि 125 में से हम क्या घटाएंगे कि ये जो है वो 100 पे आ जाएगा। तो घटाओगे 125 में से 100 करोगे तो कहोगे सर 25, लेकिन कितना पे प्रतिशत निकालना है, जो नया सैलरी है उसके ऊपर ना, वो ना बेस वैल्यू हुआ। जो नया सैलरी बोला है, देखो नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए, तो नया वेतन को कितना प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए, यानी कि कंपेयर नए सैलरी से की जाएगी। तो इसीलिए जो नया सैलरी है वो डिवाइड में चला जाएगा। नया सैलरी है 125 और गुना हो जाएगा 100, तो 25 पाँचे 125 और 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 0, यानी कि 20% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? कोई बंदा था जिसका सैलरी अगर 25% बढ़ा दिया जाए तो नया सैलरी बन गया। अब नया सैलरी में कितने प्रतिशत का वापस से कमी कर दिया जाए कि उसका जो पुराना सैलरी है वही रहे। बात समझ में आया? पुराना सैलरी रहे वही रहे, तो नया सैलरी बन गया उससे कंपैरिजन किया जाएगा, उस पे कमी की जाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया कि भैया घटाएंगे तो 25 है, लेकिन कितना पर, तो नया जो सैलरी है उसके ऊपर, न्यू सैलरी। बात समझ में आ गई? तो ये रहा कहानी। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे एक देखो ये क्वेश्चन है, ये इसका थ्योरी है, मान के चल सकते हो। कह रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%। एक नंबर था जिसको x% बढ़ा दिया गया, तो मान लो कि वो नंबर 100 था, उसको जब हम 8% बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा। शुरुआत में मान लीजिए 100 था, नया x% बढ़ा दिया गया तो 100 प्लस 100 हो जाएगा। टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, इसको उसी ओरिजिनल नंबर पे लाने के लिए इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाई, इसको कितना से घटाया जाए, x% से ही घटा दिया जाए, क्योंकि x% बढ़ाया गया है तो ये तो पहले ही गलत काट देगी। क्योंकि जितना देखो, बहुत डिटेल से जब हम पढ़ाएंगे परसेंटेज तुमको तब समझाएंगे बहुत डिटेल से, लेकिन अभी नहीं। क्या है कि जानते हो, एक वीडियो में हम एक सीरीज जो चालू किए हैं वो इसलिए क्योंकि अभी हम लोगों तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। जब लोग हमें पसंद करेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, जब हम लाइव आ जाएंगे तो पूरा परसेंटेज जिस जिस तरह का TRE 1, TRE 2, TRE 3 में क्वेश्चन पूछा है उस सारा तरह का थ्योरी कॉन्सेप्ट एक बनाएंगे, पूरा क्वेश्चन लगाएंगे, पहले आसान, फिर उसके बाद थोड़ा सा कठिन, फिर थोड़ा सा कठिन, एकदम सीक्वेंस वाइज में, और थ्योरी भी उसी तरह पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट भी उसी तरह पढ़ाएंगे। और उसके बाद तुम्हें हम कह रहे हैं कि गारंटी देते हैं कि TRE 4.0 जो होने वाला है उस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन तुम्हारी गलती नहीं होगी मेरे भाई, इस बात को तुम ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं कि 100 से कर दिया गया 100 प्लस x, कह रहा है कि ओरिजिनल सैलरी पे आने के लिए इसमें क्या घटाया जाए, तो 100 प्लस x में x तो घटाना ही पड़ेगा तभी 100 पे आओगे, तो x तो भैया घटाएंगे, कितना घटाएंगे, तो x घटाएंगे, माइनस का मतलब घटाने का सिंबल है ना, और मुंह से बोल रहे हो कि रिड्यूस्ड तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, x होगा। कितना से, तो अब नया जो सैलरी हो गया है उससे ना कंपैरिजन करोगे, तो इसीलिए 100 प्लस x, बात समझ में आया, 100 प्लस x और गुना 100%, गुना 100%, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा भाई बताओ, 100x क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100x बटे में 100 प्लस x, ये क्वेश्चन का जवाब रहा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 100% से हमें गुना
करना पड़ता है, 100% से गुना करना पड़ता है प्रतिशत में बदलने के लिए। उसी लिए यहाँ भी जो है 100% से गुना करना पड़ा, क्योंकि इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। सारा आंसर प्रतिशत में दिया था, तो 100x/100 + x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब 15 मिनट खत्म हो गया है, इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे मेरे दोस्त। लेकिन तुम घबराना मत, अभी जो है क्वेश्चंस बाकी है, 35 नंबर, 36 नंबर, 37 नंबर, 38 नंबर, वो तुम्हें दूसरे वीडियोज में मिलेगा। ठीक है ना। ये सीरीज जो है हम 15 मिनट का चालू किए हैं, तो 15 मिनट का ही रहेगा। हो सकता है कि एक दिन में हम 2 वीडियोज अपलोड कर दें, और टाइमिंग जो है हम तुम्हें बता देंगे कि हम कितना बजे अपना वीडियोज को अपलोड करेंगे। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है मेरे को कि या तो मैं सुबह में 10 बजे करूँगा, या शाम में 4 बजे करूँगा, या फिर रात में तो 7 और 8 बजे के बीच में तो कभी भी हो ही सकता है। ये तीनों टाइम में से हम कभी भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डिसाइड कर रहा हूँ, सारा डिसाइड कर लूँगा कि कौन सा क्लास का कितने बजे अपलोड करना है, उसके बाद मैं बता दूंगा, तो उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को, क्योंकि हमें लाइव पढ़ाने में मज़ा आता है, तुमसे इंटरेक्ट करके पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है ना। जय हिंद और जय भारत।